कांग्रेस के पंकज चौबे जी को बदल दो, बोलिए मैडम, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मोदी हाय 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 हाय, दिल में कितना जगह है तेरे, देख लिया है देखेंगे। मोदी के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी के बल पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रंग बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। क्योंकि मोदी हाय 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 हाय, क्योंकि मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दिल में कितनी जगह है तेरे, देख लिया है देखेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस और हम लोग। यह एक नया चैनल आज खोला जा रहा है, यूट्यूब चैनल हम लोग, जिसके ऊपर समसामयिक मुद्दों पर बात होगी और द पीपल वॉइस ये आपको एजुकेट करने के लिए, और इसमें भी समय समय पर जो गंभीर चीजें देश में घटित होंगी उन पर चर्चा की जाएगी। बने रहिए हमारे इन दोनों चैनलों पर और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करिए। हम लोग चैनल का एक फेसबुक पेज भी है, हम लोग, उसको भी आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आज इंडिया गठबंधन के आह्वान पर पूरे देश में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के द्वारा विगत दिनों जो सांसदों के निलंबन हुए हैं, आज कुल मिलाकर 143 सांसद को निलंबित किया जा चुका है संसद की अवमानना के ऊपर। वैसे भी यह आजादी के बाद सबसे बड़ा निलंबन है। इस निलंबन के कई पृष्ठभूमि हो सकते हैं। यह लोकसभा अध्यक्ष की पावर है कि वह किसको निलंबित करते हैं, किसको नहीं करते हैं। हालांकि उनको एक आंख से देखना चाहिए, यानी कि सबके साथ एक सम्यक व्यवहार करना चाहिए। सवाल यह है कि ऐसी क्या बात हो गई जिसमें इन 143 सांसदों को सदन की अवहेलना का दंश निलंबन से झेलना पड़ा। क्या वास्तव में ऐसा है या कोई एक सुनियोजित षड्यंत्र चलाया जा रहा है, या कोई ऐसा बिल लाने चाहती है सरकार जिस पर सांसदों को ऐतराज हो सकता है, हंगामा खड़ा हो सकता है, और इस हंगामे से बचने के लिए एक डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत इनको निलंबित किया जा रहा है। मुद्दे बहुत कुछ हो सकते हैं। कारण यह है, इस समय देश के अंदर देश का लोकतंत्रात्मक ढांचा गड़बड़ा चुका है। विचारों के व्यक्ति की आजादी लिमिटेड हो चुकी है। तानाशाही चरम सीमे पर है। इसको और क्या कहा जाएगा? सदन की अवमानना होती है, बहुत सारे वार्निंग दिए जाते हैं, इसके पूर्व में भी चीजें हुई हैं। ये निलंबन का तरीका कुछ विशेष समझ में नहीं आ रहा है। या तो एक कोई षड्यंत्र है या कोई ऐसा बिल आने वाला है जिससे फांसीवाद सशक्त हो। देश फांसीवादियों के हाथ में है।
आज सभी जगह इसका विरोध किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा। यह तो एक समाचार है, बहुत सारी चीजें इसके नेपथ्य में हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है। कयास लोग लगा रहे हैं। कई जगह कहा जा रहा है कि निलंबन इसलिए हो रहा है कि सत्तासीन पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है और इन के प्रकार अपना मंतव्य हल करना चाह रही है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों मुद्दे हैं। भाई जो सत्ता में है उसको घबराने की जरूरत क्या है? इलेक्शन तो फेस करना है ना। इलेक्शन जहां हमको लगता है कि जनवरी महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी, सभी लोग चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कयास कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, उससे डरकर यह निलंबन हो रहा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानता। न मानने के भी बहुत सारे कारण हैं। तो मित्रों, इस निलंबन के पीछे हम क्या देख रहे हैं ये मैं बताना जरूरी समझता हूं। लोकसभा और राज्यसभा, इसको भारत का सबसे बड़ा पंचायत कहा जाता है। यहां पे नीतियां बनाई जाती हैं, प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देश के अंदर संसदीय वर्चस्वता कायम हो चुका है। यह एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है, संसदीय वर्चस्वता। और गणतंत्र में यहीं से अंतर है, जहां चेक और बैलेंस की पद्धति लागू की जाती है। यानी संसदीय नीतियां या जो कुछ भी बन रहा है उसके ऊपर न्यायालय के बीच में वो रेट डाली जा सकती है और न्यायालय को इसका विश्लेषण करना होता है कि वह संविधान संगत है या नहीं। तो क्या हुआ? न्यायालय चेक बैलेंस की स्थिति में है। विगत दिनों से आप देख रहे हैं कि न्यायालय में भी चीजें लंबित कर दी जा रही हैं। कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो रहा है, वो लटका हुआ डिसीजन है। यस या नो होना चाहिए, लेकिन वो लटका हुआ है। जो लोकतंत्र होता है उसमें संसदीय वर्चस्वता होने के कारण चेक बैलेंस सिस्टम नहीं होता। ब्रिटेन के लोकतंत्र में यही है। अमेरिका गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चलता है, जहां चेक बैलेंस को प्राथमिकता दी जाती है। भारत इन दोनों को लेकर चलता है, और लोकतंत्र और गणतंत्र। इसीलिए संविधान की उद्देशिका में है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने। और जब लोकसभा के अंदर एक दल की वर्चस्वता कायम हो जाती है, जहां विपक्ष का होना न होना कोई मायने नहीं रखता, तो निश्चित रूप से उस दल को लीड करने वाले और उस दल की विचारधारा को लागू करने का अवसर मिल जाता है। जबकि संविधान की अपनी एक विचारधारा है। वह विचारधारा जो समस्त नागरिकों को न्याय, समता, स्वतंत्रता
और व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखने को कहता है, बंधुता को बढ़ाने के लिए कहता है, जिससे कि भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया जा सके। वो उसका उद्देश्य का है और यही उसकी विचारधारा है। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समता प्राप्त कराने एवं व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना। लेकिन जब संसदीय वर्चस्वता बढ़ती है और वो जिस विचारधारा से आती है, संसदीय वर्चस्वता में कोई भी दल हो सकता है, हर दल की अपनी विचारधारा है। अगर समाजवादी आता है, उसकी वर्चस्वता है, तो समाजवाद को लगाएगा, समाजवाद का इम्प्लीमेंटेशन करेगा। अगर कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ शासन सत्ता होगी और वह बहुमत में होगा, यानी उसकी संसदीय वर्चस्वता रहेगी, तो वो वामदल की विचारधारा को लागू करेगा। इसी तरह अंबेडकरी विचारधारा अगर सत्तासीन होती है तो वो अंबेडकरी विचारधारा को लागू करेगा। उसी तरह आज बीजेपी संसदीय बहुमत में है और उसकी विचारधारा आप सभी को ज्ञात है। आरएसएस की विचारधारा आपको ज्ञात है। और इस विचारधारा के ऊपर वो काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। वो अपने विचारधारा के अनुरूप देश को ढालने के प्रयास में है। उसका हिडन एजेंडा है हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की स्थापना। आज उसको मौका मिला है संसदीय वर्चस्वता के कारण, और बाबा साहब ने पहले ही बताया है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व यह कुछ और नहीं, नाजीवाद या फांसीवाद की तरह एक विचारधारा है। तो अगर यह नाजीवाद और फांसीवाद की तरह एक विचारधारा है तो निश्चित रूप से इसमें वर्ण वर्चस्वता, पूंजियों का संकेंद्रीकरण, राष्ट्रवाद और आपके मूल अधिकार को लिमिटेड किया जाएगा। यानी आप जो स्वतंत्रता की सांस ले रहे थे, वही सांस अब उस तरह की होगी जो मुसोलिनी और हिटलर के समय की थी। और ये संसद में दिख रहा है, संसद में यह चीज दिख रही है। और संसद के 143 सांसदों का निलंबन, रोज ही तो निलंबन हो रहा है। 100 से ऊपर लोकसभा हो गया, 40 से ऊपर राज्यसभा हो गया। ये क्या है? यह फांसीवाद के तहत ये काम किया जा रहा है। कहने के लिए लोकतंत्र है, संसदीय वर्चस्वता तानाशाही से कम नहीं होती और फांसीवाद से कम नहीं होती, स्पेशली जब उसमें वह विचारधारा सम्मिलित हो। और आप सभी को मालूम है कि इस समय देश हिंदुइज्म और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के ऊपर चल रहा है। मित्रों, मिलते रहेंगे आपसे। आप दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय भारत, जय संविधान।